अच्छा सुन, एक अच्छा वकील मिल गया है। उसने कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो करण छूट सकता है। मतलब? देख, करण के खिलाफ सारे सबूत हैं, उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर कोई उसका गुनाह अपने सर ले ले तो शायद वो बच सकता है। पर एक मर्डर का इल्जाम अपने पर कौन लेगा और किस लिए? कोई भी लेगा पैसों के लिए। मतलब मेरे वकील के पास एक आदमी है जो इन सब चीजों में हमारी मदद कर सकता है। करण को बस इतना बोलना है कि उसने उस रात उस आदमी और वीर का झगड़ा होता देखा था, तो शायद उस आदमी ने ही वीर को मारा होगा और बाकी तो वो आदमी सारा इल्जाम खुद ही अपने सर पे ले लेगा। फिर हमारा करण आसानी से छूट जाएगा। फिर तो अच्छी बात है। पर वो शख्स बहुत पैसे मांग रहा है। तुझे शायद ये घर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। कितने पैसे? 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ, वो भी 2 दिनों में, ताकि अगली तारीख तक करण छूट जाए। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मेरा करण बाहर आ जाना चाहिए। तू मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगी। ठीक है, 2 दिन है तेरे पास, तू सोच ले। ठीक है। अरे दीक्षा बेटा तुम? जी आंटी, साक्षी है? हाँ जस्ट अभी गई, मार्केट गई, आती होगी। जी। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। 5 करोड़, वो भी 2 दिनों में। करण के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे पूरा यकीन है वो बेगुनाह है और वो जल्दी छूट जाएगा। जी आंटी, यही बताने आई हूँ, बस 2 से 3 दिन में। और फिर करण का बर्थडे भी तो है 5 तारीख को, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अभी से बता रही हूँ, आपको आना होगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अरे दीक्षा आई है, कब से तेरा इंतजार कर रही है। अरे तू कब आई? बस अभी आई हूँ मैं। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि पैसों का इंतजाम हो गया है और सारे पैसे कैश में हैं। बस तू मुझे बता देना कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, आज शाम तक मैं तुझे बताती हूँ कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुन। हाँ? वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था, वो बता रहा था कि आज फिर वो लोग जाके वीर के घर चेक करेंगे कि कातिल ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। और वो ये भी कह रहे थे कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अच्छी बात है ना, वैसे भी हमारा करण 1-2 दिन में छूट के वापस आ ही जाएगा। हाँ वो तो है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है।
ढूंढ रही हो ना इयररिंग का पल? यही ढूंढ रही हो ना इयररिंग का पल? यही ढूंढने आई हो ना अपने गुनाह का आखिरी सबूत? ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों किया ये सब कुछ? बस कुछ पैसों के खातिर? एक बार मांग के देख लिया होता, मैं तुझे ऐसे ही दे देती। मुझे तुम्हारी भीख में मिली हुई दौलत नहीं चाहिए थी। मैं अपने टैलेंट से कुछ कमाना चाहती थी, पर पता नहीं ये सबूत यहाँ कैसे छूट गया और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। तुझे लगता है ये इयररिंग का पल मुझे यहाँ मिला? फिर कहाँ मिला? उसी दिन जिस दिन मैं तेरे घर आई थी, यही बताने के लिए कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे सॉरी दीक्षा बेटा, मैं आज साक्षी करुण के बर्थडे में नहीं आ पाएंगे क्यों? क्योंकि हम 3 से 4 दिन में लंदन जा रहे हैं। आप और साक्षी लंदन जा रहे हो और मुझे पता तक भी नहीं है? क्यों साक्षी बताए नहीं आपको? जी नहीं आंटी। और वैसे भी यहाँ पे बहुत कर्जा हो गया। इतनी बड़ी बात साक्षी मुझसे छुपा कैसे सकती है, जबकि वो मुझे हर छोटी से छोटी बात बता देती है। इस तरह मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, पर कैसे? वो तो मुझे लेके इतना सीरियस है ही नहीं। इसके लिए तो तुझे करण बनना पड़ेगा फिर। मतलब करण जो तेरे साथ करता है तो उसके साथ कर। जैसे इग्नोर करना, अपने काम में बिजी रहना और उसको ज्यादा अटेंशन ना देना। मैं तो कहती हूँ एक आधा अफेयर भी कर ले। मैं तो कहती हूँ इस वीर के बच्चे से ही अफेयर का ड्रामा कर ले, क्योंकि सारी महाभारत तो उसी की वजह से शुरू हुई है। जब करण को पता चलेगा ना तो बहुत मार पड़ेगी। अच्छा वकील मिल गया है। उसने कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो करण छूट सकता है, पर वो शख्स बहुत पैसे मांग रहा है। तुझे शायद ये घर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। कितने पैसे? 5 करोड़। मैं तभी समझ गई थी कि ये सब तेरा ही प्लान था, कि मुझसे पैसा हासिल करना और करण को वीर के मर्डर केस में फंसाना। फिर मैंने सोचा वीर के मर्डर वाली रात तुमने मेरा ही गिफ्ट में दिया हुआ ड्रेस पहना था और वीर का मर्डर भी उसी ड्रेस में किया होगा, और बस जाकर मैंने इयररिंग का पल ले लिया। तीर तो अंधेरे में चलाया था, लेकिन निशाना सही जगह पे लग गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। अरे तू कब आई? बस अभी आई हूँ मैं। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि पैसों का इंतजाम हो गया है।
और सारे पैसे कैश में हैं। बस तू मुझे बता देना कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, आज शाम तक मैं तुझे बताती हूँ कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, हम्म। मैं चलती हूँ। ठीक है। सुन, हाँ, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। वो बता रहा था कि आज फिर वो लोग जाके वीर के घर चेक करेंगे कि कातिल ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। और वो ये भी कह रहे थे कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारा करण 1-2 दिन में छूट के वापस आ ही जाएगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। Shit. कहाँ रखा मैंने? कहाँ चला गया? Shit. Oh my God. यही तो था।